देश में होली से पहले ही बाजारों में रौनक है। वहीं होली को लेकर देश भर के खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव मोड में है। बाजारों में नकली मावा और पनीर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को असली और शुद्ध खान पान की चीजें उपलब्ध कराई जा सके। इसमें नकली पनीर और मावा खोया के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी लगातार चल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। कार की डिग्गी में टनों नकली पनीर, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड भेजी जा रही थी खेप। कार की डिग्गी में रखा ये टनों पनीर नकली है। इसे मिलावटी और नकली सामान से बनाया गया है। इस नकली पनीर को दिल्ली एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड भेजने की तैयारी थी। पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और लगातार छापेमारी कर रही हैं। देहरादून के धुलकोट विकास नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल पनीर और 60 किलो मावा जब्त हुआ है। ये पूरा सामान हरिद्वार के मंगलौर से लाया गया था और इसे प्रेमनगर, धुलकोट, सेलाकुई और सहसपुर में सप्लाई किया जाना था, जहां से ये आगे भी भेजा जाता। अभी हमको लगभग 3-4 क्विंटल के आसपास जो है ये पनीर है और लगभग ये 60 किलो के आसपास मावा है। तो जब हमने प्राइमरी टेस्ट किया तो इसमें जब हमने टिंचर आयोडीन डाला तो एकदम इसका कलर चेंज हो गया। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दिखाई दी, जिससे कि प्राइमरी में जो है ये पनीर जो है मिलावटी नज़र आ रहा है। और इसको हमारे मौके में जो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा भी टेस्ट किया गया और इनके द्वारा भी रिपोर्ट तैयार करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। त्योहारी सीजन में खाने पीने के सामान में मिलावट करके ये मिलावटखोर आम जनता की जान जोखिम में डालकर मोटी कमाई करने की कोशिश करते हैं। शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं जयपुर में भी नकली मावा पनीर के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। यहाँ न्यू सांगानेर रोड पर मौजूद श्री श्याम मावा पनीर भंडार, बालाजी मावा पनीर उद्योग पर कार्रवाई की गई है। यहाँ से पनीर, मावा, केसर, बाटी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं अजमेर रोड पुरानी चुंगी चौकी पर नकली तेल, मावा और पनीर के खिलाफ मुहिम चलाई गई। होली को लेकर पूरा देश होली के रंग में डूबा हुआ है। लोग बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं। वहीं नकली पनीर, मावा बनाने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की ये पहल काबिले तारीफ है। लाइव टाइम्स के लिए देहरादून से प्रवीण कुमार, जयपुर से शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फिलिक्स हॉस्पिटल के एचओडी सलील मलिक जी जुड़ चुके हैं। सलील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और जैसा कि अभी हम खबर दिखा रहे थे कि किस तरीके से खासकर ये जो होली दिवाली के त्योहार होते हैं इसमें धड़ल्ले से मिलावटी पनीर है, मावा है, बेचा जाता है। तो इससे किस तरीके से बचा जाए, क्या नुकसान इसका होता है सेहत पर? नमस्कार जी। ये खास तौर से ऐसी जो होली का समय, दिवाली का समय, ऐसे ही जब इंक्रीज हो जाती है डिमांड, तभी ये चीज हम न्यूज ज्यादा सुनने को मिलती है। मगर ये चीज वैसे पूरे साल भर होने की संभावना भी रहती है, बट डिमांड इंक्रीज होने के कारण हम देखते हैं कि काफी बार सिंथेटिक कलर और केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे जो रोडियम डाई है या मेटालिन येलो डाई है वो होता है, जो स्किन इरिटेशन कर सकता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी दिक्कतें भी हमने उसके अंदर पाई है कि भी वो हो सकती है। मावा के अंदर आप स्टार्च मिला देते हैं, उसके अंदर उसको टिश्यू को एक्सपैंड करने के लिए वो सस्ता रहता है, जो एक्चुअली में बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट में दिक्कत लेकर आ सकता है। साथ ही साथ में सिंथेटिक मिल्क यूज होता है क्योंकि वो भी सस्ता रहता है इसके बताने के लिए, मगर ये हमारे लिवर में डाइजेस्ट होता है और लिवर फेलियर करने की संभावना रखता है। टॉक्सिन्स इंक्रीज कर देता है हमारी बॉडी में, जो फिर आगे जाके किडनी डैमेज और किडनी फेलियर में कर लेता है ट्रांसफॉर्म। और काफी बार पेशेंट्स जो होते हैं परमानेंट डायलिसिस पे भी या टेम्पररी डायलिसिस में उनको जरूरत पड़ जाती है। फिर काफी बार जो घी होता है जो यूज हो रहा है
वो वनस्पति घी या फिर मार्जरीन होता है या एक खास तरीके का घी होता है जिसको आर्जमीन ऑयल बोलते हैं, वो होता है जो पैरालिसिस से जो लकवा होता है उससे भी रिलेटेड पाया गया है। उसमें वो हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है, हार्ट अटैक बढ़ा सकता है। रिपीटेडली जो घी यूज करते रहते हैं बार बार तो उसमें ट्रांस फैट इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, और ऐसे लोग जो बहुत इसका सेवन लेते हैं वो लगभग 10 गुना ज्यादा पोटेंशियल होता है ब्रेन अटैक्स के लिए और हार्ट अटैक्स के लिए ऐसे मरीजों में। वहीं पे ही चीप ऑयल्स होते हैं कई बार जो यूज होते हैं, पाम ऑयल जैसे, जो आपको इंडाइजेशन कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने बताया कि पनीर और मावा भी यूज हुआ है, तो और ही साथ में जो स्वीट्स होती है उसमें भी ऐसे करके ऑयल्स वो यूज करते हैं उसकी स्वीट्स बनाने में, जो इंडाइजेशन कर देते हैं और लूज मोशंस ले आते हैं। काफी बार वो बच्चों में तो ज्यादा हानिकारक होते हैं कि वो उनके लाइफ लॉन्ग एलर्जी कर सकते हैं जिसके कारण सीरियस डिजीज हो सकती है अब्डोमेन की। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काफी बार डॉक्टर सलील जी देखा जा सकता है कि एन नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस मिलावटी मावा और पनीर के हैं। आप बने रहिएगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीज त्योहारों पर यूपी में भी मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शानदार पहल की है। यहां सीएम के निर्देश पर यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA की टीम राज्य में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। होली से ठीक पहले मिलावटखोरों का बड़े स्तर पर गोरखधंधा चल पड़ा है। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अलावा तमाम जगहों पर बड़े स्तर पर मिलावटखोरों का गोरखधंधा चल रहा है, और होली से जुड़े जो खाद्य पदार्थ हैं, गुजिया है, खोया है या अन्य तरीके का जो मावा है, उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और तमाम खतरनाक चीज़ों का उपयोग करके जो मिठाइयाँ हैं, जो खोया है, उसे बनाने का करोड़ों रुपए का गोरखधंधा चल रहा है। सीएम योगी की सख्ती के बाद राजधानी लखनऊ सहित तमाम अन्य जगहों के जो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, अब वह सक्रिय हुए हैं, छापेमारी हो रही है। FSDA की टीम ने हाल ही में लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित खोया मंडी में छापा मारा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, व्यापारी अपना खोया छोड़कर भाग निकले। FSDA ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध खोया जब्त किया, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार खोया और मिठाइयों में मिलावट कर इन्हें बेचा जा रहा है, जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। देखिए, हमारे आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन तथा जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने अपने यहाँ 23 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 6 टीमें गठित की हैं, और जो संपूर्ण जनपद में बराबर अनवरत कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सैंपलिंग कर रही हैं। और मैं आपको कल शाम तक की कार्रवाई बताता हूँ कि हम लोगों ने 132 नमूने अभी तक कलेक्ट किए हैं पिछले 3-4 दिनों में, और खोया मंडियों में भी हमने छापेमारी करी है जिसमें कि मिलावट रुक सके, मिलावटी खोया न बिके। इसके क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि चारबाग में जो लोग खोया लाए थे और उनको हम लोगों ने पकड़ा, कुछ लोगों की सैंपलिंग हो पाई, कुछ लोग भग गए। उस खोया को हम लोगों ने जब्त करके कोल्ड स्टोरेज में भी भंडारित रखा हुआ है। उसका कोई दावेदार नहीं आया है। यदि 2-3-4 दिन में उसका कोई दावेदार नहीं आता है तो हम उसको विनष्ट भी कराएंगे। पकड़े गए पनीर, मावा, खोया जांच में नकली पाया गया, और ये मिलावट खोया और मिठाइयों में ही नहीं बल्कि मेवों में भी खतरनाक तरीके से की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मावा खोया में स्टार्च मिलाई जाती है वजन बढ़ाने के लिए, सोडा मिलाया जाता है चमकदार बनाने के लिए, यूरिया की मिलावट की जाती है दूधिया सफेदी लाने के लिए, डिटर्जेंट मिलाया जाता है नमी बनाए रखने के लिए। वहीं FSDA की कार्रवाई सिर्फ लोकल बाजारों तक सीमित नहीं है। टीम ने लखनऊ के कई नामी मिठाई प्रतिष्ठानों में भी छापेमारी की और खोया, दूध, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर मिठाइयों, खोया और मेवों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर नकली और मिलावटी उत्पाद बेचने लगते हैं, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। हम लोग प्रत्येक जिलों में जितने हमारे 580 FSO हैं, सभी लोग जो है दिन रात जांच कर रहे हैं, और विशेष टीमें बना करके मिठाइयों पर, खोए पर और भी जितने तेल हैं, मसाले हैं, सब पे जांच कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और बहुत कई जगह आपने देखा होगा पकड़े भी जा रहे हैं। काफ़ी पूरी फैक्ट्री भी पकड़ी गई हैं जिन्होंने कुछ मिलावट का सामान बनाया है।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं एफएसडीए ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। और लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, लखनऊ में लगातार जो एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है, ये जो त्योहारों के टाइम पे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बड़ा पर्व होता है उस दौरान जो मिलावटखोर हैं वो लगातार सक्रिय हो जाते हैं और क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जो खाद्य पदार्थ हैं, खास करके जो मावा है, जो खोया है या अन्य तरीके की जो मिठाइयाँ हैं, उनकी डिमांड अधिक हो जाती है, तो उसकी जो खपत है वह पूरी नहीं कर पाते हैं। जो तमाम सारे जो बड़े दुकानदार हैं, जो खोया मंडी के जो ग्राहक दुकानदार हैं, वह लोग जब इसकी आपूर्ति पूरी नहीं कर पाते, वह लोग सबसे आसान तरीका करते हैं कि बड़े स्तर पर गोरख धंधा करते तमाम मिलावटी चीज़ों को खोए में, मावे में मिलाते हैं और उसकी मिठाइयाँ बनाने का काम आगे शुरू होता है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजधानी लखनऊ में जो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी हैं, वो लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और राजधानी लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जिलों, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर नकली पनीर और खोया, मावा और तमाम अन्य तरीके की जो मिठाइयों में गलत चीज़ों का उपयोग करते हुए केमिकल मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं या अन्य तरीके की जो रसायन मिलाकर उसे सुंदर और उपयोगी बनाते हैं, जिससे जो मावा है, खोया है, वो खराब ना, उन तमाम जिलों में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जब अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो भारी मात्रा में जो मिलावटखोरों का करोड़ों रुपए का घोरक धंधा है वो उजागर होता है और जो दुकानदारों के खिलाफ जब कार्रवाई लगातार एक्शन मोड में इस वक्त जो प्रशासन है वो नजर आ रहा है। मैं रुक करके हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर सलील मलिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। सलील जी, जैसा कि हमने रिपोर्ट दिखा है उसमें हमने देखा कि स्टार्च की मिलावट की जा रही है, डिटर्जेंट जैसा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। जब ये बॉडी में जाता है किसी भी इंसान के, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो जी, जो ये एडल्ट्रेट्स मिलाए जाते हैं खाने के अंदर और खास तौर से मिठाइयों के अंदर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो लगभग 4 जगहों को हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। सबसे मेन चीज होती है वो इंडाइजेशन, हमारे जो गट सिस्टम होता है उसमें करता है और वो एलर्जिकपन उधर लाता है, जिसके कारण लूज मोशंस हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। लेडीज को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इस कंडीशन में। वहीं पे दूसरे नंबर पे जो सबसे कॉमन देखा जाता है वो होता है कि एक एलर्जिक रिएक्शन, स्किन के उसमें चेंजेस आ जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है स्किन के उसमें, और कई बार स्किन कैंसर्स का भी जो रिलेशन है एडल्ट्रेट्स के साथ किया गया है। तीसरे नंबर पे जो ये रहते हैं, इसमें स्टार्च के कारण जो ट्रांस फैट्स भी शरीर के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो वो हमारी नाड़ियों को क्लॉग कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, तो वो चीज हमारे हार्ट और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक्स और हार्ट की फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। चौथे नंबर पे ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, खास तौर से बच्चों की मानसिक डेवलपमेंट जो 5 इयर्स से कम के बच्चे होते हैं उनमें बहुत इफेक्ट करता है। और ऐसी कंडीशन में सिंथेटिक मिल्क या जो मावा देते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में बाधा लेकर आते हैं। इस तरीके से इफेक्ट रहता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सर की ये जो भी मिलावट चल रहा है फिलहाल त्योहारों के वक्त, इनका शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म खामियाजा लोगों को स्वाद के चक्कर में भुगतना पड़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी संदिग्ध दुकानों और गोदामों पर चल रही है। राजस्थान में मिलावट के खात्मे के लिए लगातार खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय मॉनिटरिंग कर रहा है। लाइव टाइम संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर पंकज ओझा से खास बातचीत की, सुनिए। होली आए या दीपावली या किसी भी तरह का त्योहार है, मिलावटी खोर जो हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, लेकिन इस बार राज्य सरकार भी कमर कसकर तैयार खड़ी है। सर, जानना चाहेंगे कि आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अभी होली आने वाली, उससे पहले भी आपने कार्रवाई की,
तो ये इस तरह से मिलावटखोर हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो रही है और अब आगे क्या योजना है? मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग ने पिछले 1 साल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की है और हमने जो सैंपल के हमारे टारगेट्स थे उसके 284% हमने अचीवमेंट किया और हम देश में सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने में नंबर 1 है। और साथ ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने सुधारा है, तो लेबोरेटरीज वाले मामले में भी हम नंबर 1 है। और हमने पिछले साल 2 दिन के अंदर 550 कोर्ट केसेस इन घोटालेबाजों और नकली बनाने वालों के खिलाफ कोर्ट में दायर कराए, जो कि एक रिकॉर्ड है कि 2 दिन के अंदर 550 मुकदमे हमने दर्ज कराए। 11.5 करोड़ की पेनल्टी पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच में हमने लगवाई और अभी 2 महीने में ही हम 2 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी इन मिलावटखोरों पे लगवा चुके हैं। क्या लगता है सर, ये जो आप लगातार सभी क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी तक आपके पास जो इनपुट मिला उसके आधार पर इनका वारदात का तरीका, साजिश का तरीका किस तरह से रहता है? जो लगातार बढ़ता हुआ लोभ और लालच है उसकी वजह से ये लोग बनाते हैं, लगातार ये जगह बदलते रहते हैं, लगातार गाड़ियां बदलते रहते हैं। और क्योंकि नकली बनाने और असली वाले में लाभ का, मुनाफे का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है नकली में। ये एसेंस और पाम ऑयल ये सब मिला के, तेल मिला के 100-125 रुपये में नकली घी तैयार कर लेते हैं। असली घी कम से कम भी 1800 रुपये किलो आता है। ऐसे ही ये 200-250 200-250 रुपये किलो पनीर और मावा बेचते हैं, जबकि असली अगर पनीर या मावा तैयार किया जाए तो कम से कम 600 रुपये किलो का पड़ता है। तो ये लाभ का जो अंतर है ज़्यादा होने से ये बना करके बाजार में खपाने की कोशिश करते हैं, नहीं पकड़े जाए। निश्चित रूप से हम लगातार देखें तो पिछले साल भर के अंदर काफी कार्रवाई हुई है और मिलावटखोरों के अंदर काफी खौफ है, डर है इस बात का। सर, हम जानना चाहेंगे कि अगर आम आदमी, आम दर्शक, आम जो नागरिक है, अगर वो कार्यक्रम को देख रहा है, वो अगर उसको कहीं से शिकायत मिलती है, ऐसी सूचना मिलती है, तो वो कैसे संपर्क करे आपसे? वो 198 पर जो हेल्पलाइन है इस पर फ़ोन कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9462819999। इस पर वो मैसेज कर सकता है। उन सारी जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है इस पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं। CMHO साहब को मैसेज कर सकता है, कलेक्टर के ऑफिस में शिकायत कर सकता है। इन सारे माध्यमों से हमारे पास शिकायतें आती हैं और सारी शिकायतों पर हम प्रभावी कार्रवाई करते हैं। अगर इस मिलावटखोरों की बात करें तो मिलावट अगर कोई पकड़ा गया, किस तरह का आरोप अगर सिद्ध होता है, तो उसमें कितनी सजा का प्रावधान है? मिलावट पे बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है। मिसब्रांड, मिसलीडिंग, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ कैटेगरी की जो है, तो उसमें अनसेफ में 5 लाख तक, सब स्टैंडर्ड पे 5 लाख तक का जुर्माना है। अनसेफ पाए जाने पर 10 लाख तक की पेनल्टी और 10 साल तक की सजा है। इसमें मिसब्रांड में भी 5 लाख तक की उसकी पेनल्टी और सजा के प्रावधान है। उत्तराखंड में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की साझा कार्रवाई मिलावट के खिलाफ चल रही है। उत्तराखंड के लक्सर और रामनगर में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी की है। मिठाइयों की दुकान से सैंपल लिए गए हैं। नकली पनीर, मावा, खोया की पहचान के लिए भी जगह जगह से विभाग ने सैंपल जमा कर जांच के लिए लैब भेजे हैं, ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए लक्सर से रामगोपाल और रामनगर से आसिफ इकबाल की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में मिलावटी सामान पर शिकंजा। मिलावटी खोया, मावा, पनीर के खिलाफ एक्शन। उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर नकेल। उत्तराखंड में मिलावटी खाने पीने के सामान और खास तौर पर तीज त्योहारों पर नकली पनीर, मावा, खोया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लक्सर में होली के मद्देनजर प्रशासन मिलावटखोरी को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। इसी के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लक्सर में दर्जनों मिष्ठान संस्थानों और खाद्य सामग्री संस्थानों पर छापेमारी की है। टीम की अगुवाई कर रहे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने मामले को लेकर ये कहा कि मिठाइयों से ज्यादा मिलावट की शिकायतें आती हैं। मावे से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लक्सर में छापेमारी के दौरान 4 संस्थानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल अब जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे।
हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी, तो हमने सैंपल भी उन चीज़ों के लिए हैं। तो अब हमारा मार्केट में भी जो मिठाइयाँ बन रही है, गुजिया बन रही है, कोई अन्य खाद्य सामग्री में तेल है, घी है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, सबके हम आज सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का ये कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान लगातार चलता रहेगा ताकि मिलावटखोरों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी की गई है। रामनगर में होली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। मिलावटखोरों के खिलाफ चला अभियान। दुकानों से मिठाई के लिए गए नमूने। जी हां, उत्तराखंड के रामनगर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां मिलावट के खिलाफ प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। मावा, खोया, पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि मिलावट का पता चल सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। प्राप्त निर्देशक रमनोप जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि होली से पूर्व एक बार समस्त दुकानों में ये संभावनाएं बने रहती हैं कि कोई फर्जी मावा या अडल्टेटेड मावा या कोई ऐसी चीज़ें ना रहें। उसके दृष्टिगत एक व्यापक आज हमने एक पूरे शहर में आज एक अभियान लगाया और सब जगह सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनके सैंपल भेजे जाएंगे। यदि वो अडल्टेटेड पाए गए या किसी प्रकार का उसमें कोई केमिकल्स या किसी चीज़ का उपयोग किया गया तो उसके बाद संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ मिलावटखोर अपनी अपनी दुकान बंद कर मौके से गायब हो गए, तो वहीं प्रशासन की ओर से साफ सफाई न मिलने पर 2 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस देने की भी कार्रवाई हुई है। वहीं रामनगर के तहसीलदार ने बताया कि होली पर्व को लेकर मिलावटखोर काफी एक्टिव हो जाते हैं, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। विभाग का अभियान समय समय पर चलता रहेगा। लक्सर से रामगोपाल और रामनगर से आसिफ इकबाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।